हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टोमेटा के बारे में एंड एक एक्टिविटी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये एक छोटे पोर्स है, छोटे होल्स है जो लीफ के सरफेस पे रहते हैं। अभी जब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है लीफ का स्ट्रक्चर। जब हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ लिया था तो उसमें मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है, चाहे तो आप वो वीडियो हमारा देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ का। तो उसमें मैंने आपको दिखाया है जब मैंने एक लीफ लिया था, जैसे कि अगर हम ऐसा लीफ लेते हैं और अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ का जो स्ट्रक्चर दिखता है, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था कि ये अपर एपिडर्मिस है, ऐसे सेल्स से रेक्टेंगुलर शेप में, और ये लोअर एपिडर्मिस है। तो ऐसे मैंने सेल्स निकाले थे और जब ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पे नीचे मैंने ट्रायंगुलर सेल्स ड्रॉ किए थे और यहाँ पे लिखा था स्टोमेटल पोर। तो उसी को हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो स्टोमेटा एक ऐसे पोर्स है, होल्स है, छोटे होल्स है जो लीफ के सरफेस पे रहते हैं। अभी लीफ को तो दो सरफेस रहते हैं, एक है अपर एपिडर्मिस, अपर मतलब ऊपर का बाहर का लेयर, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, नीचे का बाहर का लेयर। और ये दोनों लेयर के ऊपर वैक्स लेयर रहता है, वैक्स का लेयर रहता है। तो इसी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, होल्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। एक्चुअली मैक्सिमम स्टोमेटा आपको नीचे दिखेंगे लोअर एपिडर्मिस में, और थोड़े कम प्रोबेबिलिटी, थोड़े कम कंपेयर किए तो थोड़े कम रहते हैं वो अपर एपिडर्मिस में रहते हैं। ईच स्टोमा हैज पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। क्या है ये स्टोमा? इस स्टोमा को पेयर ऑफ गार्ड सेल्स रहते हैं, पेयर मतलब दो। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पहला डायग्राम ड्रॉ किया है वो ओपन स्टोमेटल पोर का है, और इस तरफ जो ड्रॉ किया है वो क्लोज्ड स्टोमेटल पोर का है। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो अगर इस डायग्राम को आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो कलर का एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक दिख रहा है, और इस तरफ एक येलो कलर का बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो दो है येलो कलर के, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। तो हर स्टोमेटल पोर को पेयर ऑफ गार्ड सेल रहते हैं, मतलब दो, ये एक है और ये एक है, ऐसे दो गार्ड सेल रहते हैं। जैसे कि इनका नाम देख रहे हैं आप, गार्ड। गार्ड मतलब जो सिक्योरिटी की तरह, जैसे कि ये बीच में जो व्हाइट कलर पोर्शन है वो स्टोमेटल पोर है, मतलब ये होल है। तो इस होल को ओपन क्लोज करने का जो काम रहता है वो गार्ड सेल करते हैं। तो इसी के उनको वो गार्ड करते हैं, ओपन कब होना है, क्लोज कब होना है, तो उनका काम है, इसलिए उनको गार्ड सेल रहते हैं, सॉरी गार्ड सेल कहते हैं। तो ये दो रहते हैं हर स्टोमेटा को। सो विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो ये ओपन कब करते हैं और क्लोज कब करते हैं? तो यहाँ पे मैंने लिया है द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो ये गार्ड सेल जब वाटर बाहर से, जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये गार्ड सेल क्या होते हैं, स्वेल होते हैं, वो फूक जाते हैं, स्वेल होते हैं। और जैसे ही स्वेल होते हैं तो बीच में के जो पोर दिख रहा है आपको व्हाइट, वो स्टोमेटल पोर ओपन होता है। एंड जब ये गार्ड सेल में से पानी बाहर आता है, जब वाटर बाहर आता है, तो अपने आप वो श्रिंक होते हैं, और जो श्रिंक होते हैं तो एक दूसरे से आके यहाँ पे अटैच होते हैं, और जो पोर रहता है स्टोमेटल पोर, वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ये गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। तो ये स्टोमेटल का काम क्या है तो वो हम अभी देखेंगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? गैसेस को बाहर फेंकना और बाहर की गैसेस को अंदर लेना, उसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। अभी प्लांट्स को कौन सा गैस चाहिए? प्लांट्स को चाहिए CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने हमारे वीडियोज में सीखा है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन होके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या देता है, फूड प्रिपेयर करता है, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज तैयार करता है, और इसी के साथ एक बाय प्रोडक्ट तैयार करता है, वो है ऑक्सीजन गैस। तो जिस प्लांट, जब भी प्लांट को CO2 चाहिए तो वो लेने का काम इस पोर से होता है, CO2 को लेने का काम, और बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन है वो बाहर फेंकने का काम जो होता है वो उसी पोर से होता है। तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इसी पोर से होता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। Exchange of gases occurs across the surface of the stem
रूट्स, लीव्स एज वेल। मतलब ये जो स्टोमेटा है ये सिर्फ लीफ में ही रहते, लीफ में ही नहीं रहते, थोड़े अमाउंट ऑफ स्टोमेटा आपको स्टेम में भी दिखते हैं, स्टेम में भी रहते हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टेम से भी होता है, लीफ से भी होता है, और थोड़ा अमाउंट में रूट से भी होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स ओनली। इससे थोड़ा कम स्टेम से होता है और इससे बहुत कम रूट से भी होता है। सो ये तीनों पार्ट प्लांट के एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्ट लेते हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, मतलब अगर ये स्टोमेटल पोर ऐसे ही ओपन रहते हैं तो प्लांट्स में जो वाटर रहता है वो वाटर भी इवेपोरेट होके बाहर जा सकता है ड्यू टू सनलाइट। इसीलिए ये जो प्लांट है वो इस स्टोमेटल पोर को कंटिन्यूअसली ओपन नहीं रखते। जब उनको चाहिए तब वो ओपन होते हैं, जब उनको CO2 को लेना है तब वो ओपन होते हैं, और जब उनको ऑक्सीजन को बाहर फेंकना है तब वो ओपन होते हैं। नहीं तो बाकी सभी टाइम ये स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज्ड फॉर्म में रहता है। और ये काम कौन कर रहा है, ये काम हमारे गार्ड सेल्स करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स वाज रिलेटेड टू स्टोमेटा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे। अभी हम देखेंगे एक एक्टिविटी जिसमें देखने वाले हैं इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया है, अगर हमें फोटोसिंथेसिस करना है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रिपरेशन ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड H2O। तो ये रिएक्शन हमने डिटेल में हमारे लास्ट वीडियोस में पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस अगर आपको करना है तो कंपल्सरी CO2 एंड H2O प्लांट कंज्यूम करता है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये फूड तैयार करता है। तो अब हम देखेंगे CO2 के बिना भी फूड सिंथेसिस हो सकता है क्या? CO2 इतना नेसेसरी है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए? तो इसको हम एक एक्टिविटी के हेल्प से स्टडी करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली सेम साइज। हम यहाँ पे 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट ले रहे थे। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला पॉटेड प्लांट है और ये हमारा दूसरा। दोनों सेम प्लांट्स है और सेम साइज के ही प्लांट्स है, क्योंकि हम दोनों को एट अ टाइम कंपेयर करने वाले हैं। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज। अभी इन दोनों पॉटेड प्लांट को हम डार्क रूम में रखेंगे 3 दिनों के लिए, जो कि उसमें जो भी स्टार्च तैयार हुआ है फोटोसिंथेसिस से वो सब कंज्यूम हो जाए। तो इन 3 दिनों में डार्क रूम में रखने से यहाँ पे सनलाइट तो होता नहीं, तो प्लांट क्या करता है, जो भी उनके लीव्स में स्टोर्ड स्टार्च है वो सभी कंज्यूम करता है और वो जिंदा रहता है। अभी 3 दिन के बाद में, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। तो मैंने यहाँ पे, आप नीचे देख सकते हैं, ये एक ग्लास प्लेट है और ये यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है। इन ग्लास प्लेट में मैंने दोनों पॉटेड प्लांट को रख दिया, दोनों सेपरेट ग्लास प्लेट पे रखा है। अभी आपको क्या करना है, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन प्लांट। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको एक वॉच ग्लास में KOH लेना है। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ बेस। हमने इसको स्टडी किया है हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। तो ये एक बेस है जिसको हमने एक वॉच ग्लास में लिया है और इसको हमने रखा है बी प्लांट के साइड में। ए प्लांट को हम वॉच ग्लास में KOH नहीं रख रहे, सिर्फ हम रख रहे हैं बी प्लांट को। अभी नेक्स्ट, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका काम क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहां पे तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ये खुद सब कुछ ले लेता है। अभी क्या करना है, कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर का मैंने बेल शेप का जो जार है, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट बेल जार। तो इसको हमने दोनों पॉटेड प्लांट्स के ऊपर डाल दिया है। एंड देन use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plate so that the setup is airtight। मतलब ये जो बॉटम है इस जैकेट का, बेल जार का जो बॉटम है, इसको हमने वैसलीन से पूरा सील किया है। यहाँ पे वैसलीन लगाया, पूरा सील किया है। क्यों? क्योंकि कोई भी अदर गैसेस अंदर ना जा सके। जैसे कि मैक्सिमम हम CO2 को कंफर्म कर रहे हैं, इसीलिए CO2 को हम बाहर से अंदर जाने के लिए नहीं दे रहे।
तो जैसे ही हम इसके ऊपर ये बेल जार सकते हैं और सील करते हैं, अंदर CO2 बाद में एंटर नहीं होता। अभी इसके अंदर जो भी CO2 है वही है और कोई एक्स्ट्रा CO2 अंदर नहीं जाता। अभी क्या करना है, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अभी दोनों प्लांट को लेके हमें जाके सनलाइट पे रखना है। बोथ शुड गेट इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, ऐसे हमें जाके रखना है, मतलब दोनों प्लांट्स को सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट भी मिलना है, ऐसे रखना है। तो ऐसे रखने के बाद में आफ्टर 2 आवर्स अभी आपको क्या करना है, दोनों के प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड टेस्ट फॉर स्टार्च। दोनों प्लांट का एक एक लीफ लेना है। ये इस प्लांट का लीफ है और ये इस प्लांट का लीफ है। ऐसे दोनों प्लांट के एक एक लीफ लेना है और हमें इसका स्टार्च का टेस्ट करना है। और ये स्टार्च का टेस्ट हमने कैसे करना है, तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा है। क्या करते हैं, हम इसको हम पहले बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और सेल्स को किल करते हैं। बाद में उसी लीफ को हम अल्कोहल में डालते हैं और उस अल्कोहल को वाटर बाथ में रख के बॉईल करते हैं। जैसे ही अल्कोहल बॉईल होता है तो इसमें से सब कुछ जो भी क्लोरोफिल है वो सभी निकल जाता है। बाद में हम उसको डाइल्यूट आयोडीन में डालते हैं। अगर उसमें स्टार्च है तो लीफ का कलर क्या हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है, ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है। मतलब ये इंडिकेट करता है, ये कलर इंडिकेट करता है कि वहां पे स्टार्च है। तो जैसे ही हमने दोनों प्लांट्स के एक एक लीव्स लेके स्टार्च का टेस्ट किया, तो तब हमने क्या देखा, हमने देखा द लीफ ऑफ अ प्लांट इन अ जार कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब बी वाला जो पॉटेड प्लांट है उसके लीफ को जब हमने टेस्ट किया तो हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। देयर वाज नो ब्लू ब्लैक। क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें स्टार्च तैयार हुआ ही नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। लेकिन जो ए वाला पॉटेड प्लांट है यहाँ पे हमें ब्लू ब्लैक कलर आया था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है और स्टार्च भी तैयार हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों पॉटेड प्लांट सेम ही है, दोनों का ग्लास जार सेम है, दोनों को ग्लास प्लेट पे रखा है, दोनों को वैसलीन से सील किया है। तो फर्क क्या है, फर्क है सिर्फ KOH। तो यहाँ पे हमने पॉटेड प्लांट बी के साइड पे हमने KOH यूज किया था। तो जैसे ही हमने इसको सील किया तो KOH ने क्या किया, जो भी CO2 गैस था इस बेल जार के अंदर उस सबको एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ का सब CO2 गैस इसने एब्जॉर्ब किया और यहाँ का जो CO2 है वो वैसे का वैसे ही था। तो जब हमने इसको सनलाइट में रखा तो ये CO2 प्लांट ने लेके फोटोसिंथेसिस किया और इस प्लांट को कुछ भी CO2 नहीं मिला फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इसके पास सिर्फ क्या था, इसके पास था वाटर, इसके पास था सनलाइट एंड इसके पास था क्लोरोफिल। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें क्या नहीं है, इसमें CO2 है ही नहीं और इसीलिए इसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। लेकिन अगर पॉटेड प्लांट ए में देखा तो इसके पास सब है, इसके पास वाटर है, इसके पास CO2 है, इवन दिस प्लांट हैज क्लोरोफिल एंड इसको भी क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। इसीलिए इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया था और स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो यहाँ इस एक्टिविटी से कंफर्म हो जाता है कि CO2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी देखी और वहां पे देखा कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और इसमें हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप रीड करना है। KOH का रोल भी आपको पता रहना है। इवन यू हैव टू रीड व्हाई वैसलीन वी शुड यूज। सब एक्टिविटी के स्टेप्स भी आपको पता रहना है। तो आई होप ये आपको एक्टिविटी समझ में आई है। तो plant need raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by roots. तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत है उनके बॉडी को बिल्ड करने के लिए और ग्रो करने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो जो भी फोटोसिंथेसिस को वाटर चाहिए वो कहाँ से आता है, वो रूट्स के थ्रू सॉइल में से प्लांट ले लेता है। इसी के साथ प्लांट्स को और भी मटेरियल की जरूरत रहती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब की जरूरत रहती है। थोड़े एलिमेंट्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, थोड़े एलिमेंट्स हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि हमें 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे। तो ये जो सभी न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, ये सभी प्लांट सॉइल से लेता है। नाइट्रोजन जो इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट।
इन द फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो ये सब से नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल मटेरियल है ऑफ फॉर द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रोटीन्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको एक्टिविटी भी समझ में आई है एंड इवन यू हैव अंडरस्टूड स्टोमेटा, हाउ द गार्ड सेल विल ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा। तो मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पे मैंने बोला कि स्टोमेटल पोर ओपन कैसे होता है, जब गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेल होते हैं और पोर ओपन होता है, और जब गार्ड सेल वाटर को रिमूव करते हैं तो वो श्रिंक होते हैं और एक दूसरे से आके ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे कि स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। क्लोज क्यों होना है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर स्टोमेटल पोर ओपन रहता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर उससे निकल जाएगा और प्लांट को पानी कम मिलेगा, इसीलिए स्टोमेटल पोर क्लोज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि बहुत इजी पैटर्न में मैंने आपको पढ़ाया है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।